UPSC 2022 GS Mains 3 का there was one very important question from economy, that is food processing industries पर. Now it was again on unexpected lines. यहाँ पर ये question is directly taken from the syllabus. Scope और significance आपके food processing industries का is there mentioned in the syllabus. तो आपका जो question था it was elaborate on the scope and significance of food processing industry in India. अब इस क्वेश्चन को हाउ कैन यू एक्चुअली राइट इट कंसाइसली इन 150 वर्ड्स. सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन में हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म समझा देते हैं, जहां पर विल हैव अ सप्लाई चेन लाइक दिस. यू हैव फ्रेश एंड रॉ फूड. Through some mechanical and chemical operations, you can create the processed food products, जिसका बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में. We'll come into the significance जब हम देखेंगे और स्कोप देखेंगे कि इंडिया में कितना बड़ा फूड प्रोसेसिंग का मार्केट बन सकता है. और that would be the intro part, जहां पर हम इस पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म समझा सकते हैं. Then we have the scope part, कि आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का स्कोप क्या है. अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में वी नो द ज्योग्राफिकल कंडीशंस हमारी ऐसी है कि हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा पोटेंशियल है. यू टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल कंडीशंस, वी कैन हैव अ गुड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एंड फिशरीज इन इंडिया. हमारे क्रॉप्स का भी और फिशरीज का भी बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है इंडिया में. क्यों बन सकता है? बिकॉज वी हैव मल्टीपल सॉइल्स, वी हैव एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस क्वाइट फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स, वी हैव अ वेरी लार्ज कोस्ट लाइन जो फिशरी सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, और फ्रेश वाटर बॉडीज है. तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं. देन वी आल्सो हैव इन इंडिया वेरी हाई डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्री में डिमांड काफी ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो कि क्या मीट करने के लिए, डिमांड मीट करने के लिए. डिमांड इतनी ज्यादा है कि इंडिया में वी नो न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. वर्किंग कपल्स का कॉन्सेप्ट है, जहां पर इन स्पाइट ऑफ कुकिंग देयर ओन फूड दे वुड लाइक टू हैव रेडी टू कुक फूड. तो आप ऐसे पोटेंशियल को यू कैन कैश इन फ्रॉम दिस पोटेंशियल, और यहां से आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इम्पेटस दे सकते हो. दैट वुड बी वेरी हाई डिमांड इन इंडिया. उसके बाद स्कोप में यू ऑल्सो हैव अनदर स्कोप, दैट इज द हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ इट. इंडिया में ओबेसिटी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, डायबिटीज का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, एंड पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस एंड दे वुड डिमांड मोर हेल्दी फूड. तो आप उस पर्टिकुलर हेल्थ वाले एस्पेक्ट को दिमाग में रखकर उस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कस्टमाइज कर सकते हो. देन यू ऑल्सो हैव अ वेरी गुड एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री. इसका बहुत अच्छा हमारे जो एथनिक फूड्स है इंडिया में, उसका बहुत अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है. लाइक हम रसगुल्ला टाइप का जो हमारा फूड है यहाँ पर, या कोकोनट वाटर है, सम बेवरेजेस है, कुकुम वाटर है, यू कैन एक्सपोर्ट सच प्रोडक्ट्स टू द इंटरनेशनल मार्केट. तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इट हैज अ वेरी गुड एक्सपोर्ट पोटेंशियल. एंड फाइनली वी हैव एन अनटैप्ड पोटेंशियल. आज भी ओनली 2% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड 10% ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड फूड. आप कितना बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर, आपका मार्केट पूरा खुला है जहां पर आप रॉ फूड को प्रोसेस्ड फूड में कन्वर्ट कर सकते हो, और इस बड़े मार्केट को यू कैन कैश इन द मार्केट. नाउ दैट इज द स्कोप एस्पेक्ट ऑफ इट. लेट्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस. अब सिग्निफिकेंस क्या है आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की? सबसे पहले इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. आप डायरेक्टली आप देखेंगे देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एज वेल एज इसमें कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होगा कि जब आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करेंगे इवन इन रूरल एरियाज, दे डोंट नीड टू माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज. तो माइग्रेशन का प्रॉब्लम काफी कम हो जाएगा. सो रिड्यूस्ड माइग्रेशन विल बी वन ऑफ द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन. देन ओनली वी हैव, you can also export. I told you it has a very good export potential. आपका जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, your current account deficit will fall, आपका जीडीपी बढ़ेगा, your forex will increase, रुपए काफी स्ट्रांग होगा, एंड it has its own benefits. Also फूड वेस्टेज काफी कम होगा आपका. तो फूड वेस्ट जब कम होगा, यू कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फूड विच विल मॉडरेट द फूड इन्फ्लेशन and will be a good impetus for food economy in India. As well as we can also have inclusive growth, because you can double the farmers income through this particular industry. तो farmer income जब बढ़ेगा,
because majority of the population is concentrated in the rural area, wahan se you can have inclusive growth. Then only you can also have an enhancing shelf life of the food products using this industry, and finally diversification and commercialization of agriculture can also be done. Now this is the mere significance. आप इन सारे benefits को दिमाग में रख कर you can you can draft a conclusion जहाँ पर आप बोलेंगे we have great opportunities like employment creation, food wastage आपका कम होगा, moderating the food inflation, inclusive growth, enhancing, diversifying and commercializing the agriculture, but we need to address the supply chain mechanism issues to actually realize the full potential of food processing industry in India.